हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके एजुकॉट चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये मेरी इंग्लिश ग्रामर की सीरीज चल रही है जिसको मैं लूसेंट इंग्लिश ग्रामर से कवर कर रहा हूँ, जिसमें चैप्टर नंबर 11 चल रहा है, नरेशन। इस चैप्टर पर अभी तक हम 4 वीडियो बना चुके हैं जिनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो पहले उन वीडियो को जाकर देखें और फिर इस चैप्टर में आगे बढ़े। आज के वीडियो में हम शुरू करेंगे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस या फिर क्वेश्चंस। इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं, जो कि क्वेश्चंस होते हैं, उसमें हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। तो कौन से रूल्स हम फॉलो करते हैं वो इस वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। फर्स्ट है, अगर रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? जो डायरेक्ट स्पीच होती है उसके 2 पार्ट्स होते हैं। एक होती है रिपोर्टिंग स्पीच होती है, एक होती है रिपोर्टेड स्पीच। जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच बोला जाता है। तो रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कॉमास के अंदर यस और नो का क्वेश्चन हो। यस और नो का क्वेश्चन कैसे बनेगा? इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो इज, एम, आर या फिर वाज, वर या फिर डू, डज, इनसे स्टार्ट होता है। तो हम डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में इस प्रकार से चेंज करेंगे। उसके रूल्स यहाँ पर बताए गए हैं। मैंने आपको बताया था इंटरोगेटिव सेंटेंस 2 टाइप के होते हैं। एक होते हैं यस और नो क्वेश्चंस वाले, यानी कि जो सेंटेंस डू, डज, इज, एम, आर या फिर वाज, वर से स्टार्ट होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, वो हो गए यस नो क्वेश्चंस। एक होता है WH क्वेश्चंस, यानी WH फैमिली के जो वर्ड्स है, जैसे कि वर्ट है, व्हेन है, वेयर है, उनसे अगर सेंटेंस स्टार्ट होता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, तो उसको बोलते हैं WH क्वेश्चंस। तो पहले हम यस नो क्वेश्चंस के रूल्स पढ़ लेते हैं, हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे। रूल नंबर फर्स्ट आ जाता है जिसमें बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब्स कौन सी होती है? जो इन्वर्टेड कॉमास से बाहर होती है। से टू, सेज टू, सेड टू को हम चेंज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। हम चेंज करेंगे आस्क में, डिमांड में, इंक्वायर में, वांट टू नो में। आस्क डिमांड्स, इंक्वायर्स वांट्स टू नो में। से टू किस में चेंज होगा? आस्क, डिमांड, इंक्वायर या फिर वांट टू नो में। सेज टू चेंज होगा आस्क, डिमांड्स, इंक्वायर, वांट्स टू नो। और सेड टू या फिर सेड चेंज होगा आस्क, डिमांडेड, इंक्वायर्ड, वांटेड टू नो में। तो हम कब आस्क लगाएंगे, कब हम डिमांड का यूज करेंगे, कब हम इंक्वायर लगाएंगे, कब हम वांट टू नो का यूज करेंगे, वो डिपेंड करता है सेंटेंस के अर्थ पर। जब हम इसके एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो सेंटेंस का अर्थ समझने की कोशिश करेंगे, तभी हम इन शब्दों का यूज कर सकते हैं। फिर हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ या फिर वेदर का यूज करेंगे। पहले हम क्या करेंगे? रिपोर्टिंग वर्ब्स को चेंज करेंगे, जो मैंने ऊपर 4 वर्ड्स बताए उसमें चेंज करेंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप जो रहेगा उसमें हम इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर इफ और वेदर का यूज करेंगे। व्हाट, दैट, टू, इंटरोगेटिव वर्ड्स का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट रूल नंबर 3, हम जो है रिपोर्टिंग वर्ब चेंज कर चुके हैं, उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास को हटाकर इफ या फिर वेदर का यूज कर चुके हैं। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद इन्वर्टेड कॉमास के अंदर का सेंटेंस स्टार्ट हो जाता है, जिसको इंटरोगेटिव सेंटेंस बोला जाएगा। उसका स्ट्रक्चर रहेगा, पहले ऑक्सिलरी वर्ब रहेगी, यानी कि EJMR का यूज किया जाएगा या फिर वाज, वर या फिर डू, डज का। उसके बाद आपको सब्जेक्ट मिलेगा, फिर मेन वर्ब मिलेगी, उसके बाद ऑब्जेक्ट मिलेगा, उस लास्ट में आपको क्या मिलेगा? क्वेश्चन मार्क। इसको आप चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। इंटरोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। वो कैसे? आप सब्जेक्ट को स्टार्टिंग में लिखेंगे, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब को सब्जेक्ट के बाद यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, फिर मेन वर्ब यूज करेंगे ऑक्सिलरी वर्ब के बाद, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे और फिर लास्ट में क्या लगाएंगे? फुल स्टॉप। और फुल स्टॉप वाले सेंटेंस कौन से होते हैं? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप। उसके बाद हम जनरल रूल्स फॉलो करेंगे। जब हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, तो जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं, उसके जो रूल्स है वो सब हम फॉलो करेंगे, वे जनरल रूल्स हम फॉलो करेंगे। आगे पढ़ते हैं क्या बताया गया है। आगे दोस्तों यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनको समझते हैं। जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे, किस में? डिमांड में, इंक्वायर में या फिर वांट टू नो में। इनमें अगर आप चेंज करते हैं तो फिर
इन शब्दों के बाद आप ऑफ का यूज करेंगे, ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट का प्रयोग होने पर रिपोर्टिंग वर्ब को इंक्वायर, इंक्वायर्स, इंक्वायर्ड में टेंस के मुताबिक चेंज करेंगे। यानी कि अगर सेज है तो इंक्वायर में चेंज करेंगे, सेज है तो इंक्वायर्स में चेंज करेंगे, सेड है तो इंक्वायर्ड में चेंज करेंगे, टेंस के अकॉर्डिंग आप चेंज करेंगे। उसके बाद आप ऑफ प्रीपोजिशन का यूज करेंगे, किसका? ऑफ प्रीपोजिशन का, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। अगर सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का ही यूज नहीं किया गया है तो आप सिंपल रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे टेंस के मुताबिक, इंक्वायर में, इंक्वायर्स में या फिर इंक्वायर्ड में, फिर आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है वेदर का यूज करके प्रतियोगिता परीक्षा में यानी कंपटीशन एग्जाम में क्वेश्चंस दिए जाते हैं तो आप वेदर का ही प्रयोग करेंगे। कैसे? फर्स्ट एग्जाम्पल है ही सेड टू मी आर यू ए स्टूडेंट, तो आप सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, तो ही आस्क्ड मी। आप इफ़ का भी यूज कर सकते हैं और वेदर का भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद आर यू स्टूडेंट, ये है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इसको आप चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। ऊपर हमने पढ़ा था इसका स्ट्रक्चर, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर, सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब का यूज होगा, उसके बाद सब्जेक्ट का और फिर ऑब्जेक्ट का। तो आप पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे। तो यू की जगह हम किसका यूज करेंगे? आई का, सन फार्मूला से। उसके बाद आर को चेंज कर देंगे वाज में, और ए स्टूडेंट को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। तो सेंटेंस बनेगा ही आस्क्ड मी इफ़ आई वाज ए स्टूडेंट, या फिर ही आस्क्ड मी वेदर आई वाज ए स्टूडेंट। नेक्स्ट, आप सेड टू को इंक्वायर्ड में भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि सेड टू क्या है? पास्ट है, तो आप इंक्वायर्ड यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू टेंस। ही इंक्वायर्ड ऑफ, अब मैंने ऊपर क्या बताया था? डिमांड है, इंक्वायर्ड है, या फिर वांट टू नो है, तो उसके बाद आप ऑफ का यूज करेंगे जब आप इन वर्ड्स का यूज करेंगे। तो इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। तो ही इंक्वायर्ड ऑफ मी इफ़ वेदर, इसमें एक यूज करेंगे, आई वाज ए स्टूडेंट, फिर अंदर के सेंटेंस को हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। समझे होंगे? अगला एग्जाम्पल देखते हैं। सी सेड टू रमन हैव यू ए मोबाइल सेट, तो सेड टू को आप आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में चेंज कर सकते हैं, दोनों में किसी एक में चेंज करेंगे। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे रमन, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप लगाएंगे इफ़ या फिर वेदर। उसके बाद अंदर का जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है उसको आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे, यानी पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे और सब्जेक्ट आप चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला। उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, हैव को हैड में चेंज करेंगे, ए मोबाइल सेट ऑब्जेक्ट का, उसके बाद यूज करेंगे, फिर फुल स्टॉप का यूज करेंगे। याद रखिए इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जब आप डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे इनडायरेक्ट स्पीच में। नेक्स्ट आ जाता है ही सेड वर यू अब्सेंट देयर, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है, इसलिए आप यहाँ पे इंक्वायर्ड के बाद ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ये ऊपर हमने पॉइंट्स पढ़े थे। तो सेड को चेंज करेंगे हम आस्क्ड में, उसके बाद इफ़ या फिर वेदर का यूज करेंगे, फिर अंदर के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को आप चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। पहले आप सब्जेक्ट यूज करेंगे, सब्जेक्ट चेंज करेंगे सन फार्मूला से, ही आएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करेंगे, वर्ब को आप चेंज कर देंगे हैड बिन में। उसके बाद ऑब्जेक्ट जो है अब्सेंट का यूज करेंगे और देर को देर एज इट इज़ यूज करेंगे। और एग्जाम्पल देखते हैं। मीना सेड टू रमन डू यू लव मी, तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। उसके बाद किसका यूज करेंगे? ऑब्जेक्ट का, यानी कि रमन का। फिर क्या लगाएंगे? आप इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, फिर लगाएंगे इफ़ या फिर वेदर। फिर आप अंदर के इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। तो आप पढ़िए, समझिए। आगे के एग्जाम्पल देखते हैं। सुबाना सेड टू मी डिड यू टीच माई सिस्टर, आज सेड टू को किस में चेंज करेंगे? आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे मी, फिर इफ और वेदर लगाएंगे, फिर उसके बाद आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे किसमें? असर्टिव सेंटेंस में, जो हम जनरल रूल्स पढ़ते हुए हैं उसके अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है ही सेड टू अस आर यू गोइंग अवे टुडे, तो सेड टू को चेंज कर देंगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में। आस्क्ड के साथ हम ऑफ का यूज नहीं करेंगे, ऑफ का यूज किसके साथ करेंगे? इंक्वायर्ड के साथ। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करेंगे अस, उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ़ या फिर वेदर का यूज करेंगे, इन दोनों में से एक का यूज करेंगे। उसके बाद अंदर के सेंटेंस को इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आप चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। नेक्स्ट है स्नेहा सेड टू मी डू यू प्ले क्रिकेट, तो सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में।
उसके बाद मी ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर ई फॉर वेदर का यूज करेंगे, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस को चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में एज पर जनरल रूल्स और स्पेशल रूल्स। नेक्स्ट आ जाता है दोस्तों, अगर रिपोर्टेड स्पीच यानी कि इन्वर्टेड कोमाज के अंदर अगर आपको सेंटेंस मिलता है जो कि WH से स्टार्ट है, WH के वर्ड से स्टार्ट है, जो कि व्हाट है, व्हेन, वेयर, हाउ, इस तरह के वर्ड से स्टार्ट होता है सेंटेंस, तो वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तो उस इंटेरोगेटिव सेंटेंस को हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे उसके रूल्स अब हम पढ़ते हैं। फर्स्ट रूल आ जाता है जिसमें बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब के सेंटेंस को आप टेंस के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। पहले आप क्या चेंज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा के बाहर जो रिपोर्टिंग वर्ब्स दी गई है उसको आप चेंज करेंगे आस्क, आस्क्ड या फिर आस्क्ड में, या फिर इंक्वायर, इंक्वायर्स या फिर इंक्वायर्ड में, या फिर डिमांड, डिमांड्स या फिर डिमांडेड में, वांट टू नो या फिर वांट्स टू नो फिर या फिर वांटेड टू नो में चेंज करेंगे। सेम है जैसे हमने यस नो क्वेश्चंस के रूल्स पढ़े थे। पहले हम रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे और इनमें हम किसका यूज़ करेंगे वो सेंटेंस के अर्थ पे डिपेंड करेगा। सेकंड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप इफ़, वेदर, डैट या फिर टू का प्रयोग नहीं करेंगे। याद रखिए WH के क्वेश्चंस है, उसको अगर आप इनडायरेक्ट में चेंज करना चाहते हैं तो आप इन शब्दों का यूज नहीं करेंगे जैसा कि अभी तक हम करते हुए आए हैं। तो जो हम WH का वर्ड्स यूज करेंगे उसी को हम यूज करेंगे इन शब्दों की जगह पर। व्हाट दिया गया तो व्हाट का यूज करेंगे, व्हेन दिया गया तो व्हेन का यूज करेंगे, हाउ दिया गया तो हाउ का यूज करेंगे। रूल नंबर 3 आ जाता है। रूल नंबर 3 में बताया गया है जब आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे उसके बाद आप इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, उसके बाद जो आप इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो दिया गया है उसको आप असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको दो तरह से मिल सकता है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस कैसे बनता है, सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज किया जाता है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब का यूज किया जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट का यूज किया जाता है, उसके बाद मेन वर्ब का, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करके फिर क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाया जाता है। या फिर इन्वर्टेड वर्ड आपको पहले मिलेगा, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब मिलेगी, या फिर सब्जेक्ट के साथ उसके बाद सब्जेक्ट और उसके बाद एडजेक्टिव का यूज किया जाएगा और फिर लास्ट में क्वेश्चन मार्क मिलेगा। तो दोनों में से एक तरह का इंटेरोगेटिव सेंटेंस आपको मिलेगा, उसको चेंज करना आपको असर्टिव सेंटेंस में। उसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इंटेरोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, ई फॉर वेदर का यूज नहीं करेंगे, फिर आप सब्जेक्ट का यूज करेंगे, सब्जेक्ट के बाद आप ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, फिर मेन वर्ब यूज करेंगे, फिर ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर आप फुल स्टॉप का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, फुल स्टॉप का। या फिर सेकंड टाइप का आपको स्ट्रक्चर मिलता है, उसमें आप सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड्स यूज करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर ऑक्सिलरी वर्ब, फिर एडजेक्टिव, फिर फुल स्टॉप। इस प्रकार से आप चेंज करेंगे। जब आप ये चेंज करेंगे इसमें आप चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ सेंटेंस और चेंज ऑफ अदर पार्ट्स ऑफ स्पीच जो जनरल रूल्स है और जो स्पेशल रूल्स है वो आप उसके बाद यूज करेंगे। रूल नंबर 4 में आप यूज करेंगे। तो ये 4 स्टेप्स है इंटेरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट सेंटेंस में चेंज करने के। आगे इनके पॉइंट्स पढ़ते हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा था उसी प्रकार से यहाँ पर दिया गया है। अगर आप इंक्वायर्ड का यूज़ करते हैं, डिमांडेड का यूज़ करते हैं, वांटेड टू नो का यूज़ करते हैं, कहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करते वक्त आप इन वर्ड्स का यूज़ करते हैं, तो उसके बाद आप ऑफ का यूज़ करेंगे। ऑफ का यूज़ आप तब करेंगे जब आपको रिपोर्टिंग स्पीच में ऑब्जेक्ट दिया गया हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया तब आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। हम ऑलरेडी ये पहले पढ़ चुके हैं, सेम यहाँ पे लागू होता है। लेकिन आस्क्ड का जब आप यूज करेंगे तब आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा था कि सेट टू को हम आस्क्ड में चेंज करते हैं तो आप ऑफ का यूज नहीं करते, लेकिन जब हम सेट टू को इंक्वायर्ड में चेंज करते हैं तब हम ऑफ का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आई सेड टू माई वाइफ व्हाट आर यू डूइंग टुडे। तो सबसे पहले आप देखिए यहाँ पे ये क्या है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें सबसे पहले इंटेरोगेटिव वर्ड व्हाट का यूज किया गया है, उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर एक्स्ट्रा वर्ड्स। तो पहले आप चेंज करेंगे सेट टू को। सेट टू को आप आस्क्ड में चेंज कर सकते हैं, इंक्वायर्ड में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंक्वायरी की जा रही है। सेंटेंस का मीनिंग क्या निकलता है, इंक्वायरी में मीनिंग निकलता है, तो आप इंक्वायर्ड का यूज कर सकते हैं। लेकिन जब आप इंक्वायर्ड का यूज करेंगे तो आप किसका यूज करेंगे, ऑफ का, जैसे कि पॉइंट नंबर 1 में बताया गया है। लेकिन जब आप आस्क्ड का यूज करेंगे तब आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे, जैसा कि पॉइंट नंबर 2 में बताया गया है। तो सेट टू को चेंज किया हमने आस्क्ड में या फिर इंक्वायर्ड ऑफ में।
उसके बाद आप ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे। ऑब्जेक्ट क्या है? माई वाइफ यूज करेंगे। उसके बाद आप इन्वर्टेड कोमा को हटाकर किसका यूज करेंगे? इंटरोगेटिव वर्ड्स का। इसमें इफ़, वेदर या फिर डैट का यूज नहीं करेंगे। क्या लगाएंगे? व्हाट। उसके बाद आर यू डूइंग टुडे, तो इसको हम चेंज कर देंगे असर्टिव सेंटेंस में। सब्जेक्ट पहले यूज करेंगे। यू दिया गया है, यू चेंज होगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या है? माई वाइफ, उसके अनुसार सी में चेंज हो जाएगा सन फार्मूला से। उसके बाद आर चेंज हो जाएगा वाज में, टेंस चेंज हो गया। उसके बाद डूइंग को डूइंग यूज करेंगे। उसके बाद टुडे को डेट डे में चेंज करेंगे। तो सी वाज डूइंग डेट डे। तो ये आप दोनों में से एक प्रकार से चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आई इंक्वायर्ड ऑफ माई वाइफ इफ़ वेदर और डैट व्हाट सी वाज डूइंग डेट डे। इस प्रकार से यूज नहीं करेंगे। इफ़, वेदर, डैट का यूज आप नहीं करेंगे और ना ही आप आस्क के साथ ऑफ का यूज करेंगे। आगे दोस्तों बताया गया कि ऊपर जो स्टार मार्क सेंटेंस हमने पढ़े हुए गलत है, क्योंकि इन वाक्यों में आपने इफ़, वेदर, डैट, ऑफ का यूज किया है, जो कि WH के क्वेश्चंस में नहीं करते। इंटरगेटिव वर्ड्स से पहले इफ़, वेदर, डैट का प्रयोग नहीं होता। साथ ही आस्क के बाद आप ऑफ का यूज नहीं करेंगे। लेकिन कई बार आपको एज टू का यूज मिल सकता है, जो कि रॉन्ग होगा। आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उसमें से एज टू का भी एक ऑप्शन मिलेगा जो कि रॉन्ग होगा। कैसे? ही सेड टू मी व्हेन विल यू रिटर्न। इसको सेड टू को चेंज करेंगे आप आस्क्ड में। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे मी, और फिर इसने एज टू लगाया है इन्वर्टेड कोमा को हटाकर, और फिर व्हेन विल यू रिटर्न को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया है व्हेन आई वुड रिटर्न। लेकिन एज टू का प्रयोग नहीं होगा, और ना ही इसमें डैट का यूज किया जाएगा और ना ही एज टू का यूज किया जाएगा। याद रखिए, इफ़, वेदर, डैट, ऑफ, एज टू, इनका प्रयोग इन्वर्टेड कोमा को हटाने के लिए नहीं करेंगे। तो करेक्ट क्या रहेगा? ही आस्क्ड मी व्हेन, सब्जेक्ट यूज करेंगे आई, वुड, विल को किस में चेंज करेंगे? वुड में, और फिर वर्ब रिटर्न का यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा? ही आस्क्ड मी व्हेन आई वुड रिटर्न। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल दिए गए हैं, उनको भी समझते हैं। द टीचर सेड टू मी हाउ ओल्ड आर यू। द टीचर सेड टू मी, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। मी को हम डायरेक्ट यूज करेंगे। इन्वर्टेड कोमाज को हटा के हम हाउ का यूज करेंगे। इन्वर्टेड इंटरोगेटिव वर्ड का यूज करेंगे, हाउ का यूज करेंगे। ओल्ड, हाउ ओल्ड ये कंबाइन है, तो हाउ ओल्ड यूज करेंगे। उसके बाद सब्जेक्ट यू को चेंज करेंगे आई में अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला। उसके बाद आर चेंज हो जाएगा वाज में। आई के साथ किसका यूज होगा? वाज का, ना कि वर का। द टीचर आस्क्ड मी डैट हाउ ओल्ड आई वाज। इसमें डैट का यूज हुआ है, जबकि ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ये WS से बने हैं, इसलिए इसमें डैट का यूज नहीं किया जाएगा। और ना ही द टीचर आस्क्ड मी हाउ ओल्ड आई एम, इस तरह से यूज होगा। यहाँ पर आर को एम में चेंज किया है, जो कि रॉन्ग है। वाज में चेंज होगा, पास्ट में चेंज होगा। नेक्स्ट है ही सेड टू बिन है वाई वर यू अब्सेंट यस्टरडे। सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ऑब्जेक्ट यूज करेंगे बिन है, फिर वाई, इन्वर्टेड कोमा को हटा के वाई का यूज करेंगे, फिर यू को चेंज करेंगे ही में, सन फार्मूला लगाकर उसके बाद टेंस चेंज करेंगे, वर्ब चेंज हो जाएगा हैड बिन में। उसके बाद अब्सेंट, और फिर अदर पार्ट ऑफ स्पीच से चेंज करेंगे यस्टरडे को द प्रीवियस डे में। नेक्स्ट है ही आस्क्ड बिन है वाई ही वाज अब्सेंट द प्रीवियस डे। तो यहाँ पे क्या गलती की है? यहाँ पे वाज को वर्ब को वाज में चेंज किया है, जो कि रॉन्ग है। वर्ब चेंज होगा हैड बिन में। नेक्स्ट है ही सेड टू मी व्हाट इज योर नेम। तो ये चेंज होगा, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। ही आस्क्ड मी, व्हाट का यूज करेंगे। उसके बाद योर नेम चेंज हो जाएगा माई नेम में, और इज चेंज हो जाएगा वाज में। नेक्स्ट है ही आस्क्ड मी व्हाट योर नेम वाज। तो यहाँ पे क्या गलती की है? यहाँ पे योर नेम को योर नेम में सेम यूज किया है, जो कि ऐसा नहीं होगा। योर नेम चेंज होगा माई नेम में सन फार्मूला से। ही आस्क्ड मी व्हाट इज माई नेम, तो यहाँ पे भी सेम गलती की है। इज को सेम टू सेम यूज किया है, जो कि नहीं होगा। इज चेंज हो जाएगा पास्ट में, यानी कि वाज में। उसी प्रकार से नेक्स्ट यहाँ पर दिए गए हैं, उनको पढ़िए, समझिए, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस आ जाते हैं। नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कि नेगेटिव होते हैं। नेगेटिव का मतलब है कि उनमें नो का यूज किया जाता है, यानी उन सेंटेंस का अगर आप अर्थ निकालेंगे, मीनिंग निकालेंगे,
तो वो नकारात्मक वाक्य होंगे, उनको ही नेगेटिव सेंटेंस बोला जाता है, क्योंकि वे क्वेश्चन मार्क है इसलिए इनको बोला जाएगा नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस। एग्जाम्पल से समझते हैं इनको कैसे चेंज करते हैं। सी सेड टू मी डिड यू नोट राइट मी ए लेटर, तो इसको चेंज करेंगे, सेड टू को चेंज करेंगे आस्क्ड में, क्योंकि WH फैमिली से स्टार्ट नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस स्टार्ट नहीं है, इसलिए हम यूज करेंगे ई फॉर वेदर का। उसके बाद सब्जेक्ट यूज करेंगे, यू को चेंज करेंगे आई में, डिड चेंज हो जाएगा हैड में, डिड नोट ये कंबाइन हो जाएगा हैड नोट में। फिर राइट सेम, राइट को चेंज करेंगे रिटन में, क्यों, क्योंकि हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है। फिर मे चेंज हो जाएगा हर में, क्योंकि मी फर्स्ट पर्सन है, वो चेंज होगा अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब, तो सी के अकॉर्डिंग ही चेंज हो जाएगा हर में। फिर ए लेटर का यूज किया जाएगा। सेंटेंस बनेगा सी आस्क्ड मी इफ या फिर वेदर आई हैड नॉट रिटन हर ए लेटर। नेक्स्ट आ जाता है ही सेड टू मी हाउ डू यू नॉट नो मी, तो ये WH फैमिली का वाक्य है, इसलिए इसमें ई फॉर वेदर का प्रयोग नहीं होगा। नोट है तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे, ये हो जाता है नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि इसमें नोट का यूज हुआ है। तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, मी का ऑब्जेक्ट का यूज करेंगे, फिर हाउ का यूज करेंगे, इन्वर्टेड कोमा को हटाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट लेकर आएंगे, यू को चेंज करेंगे आई में, डू चेंज हो जाएगा डिड में, यानी डू नोट के साथ डू नोट की जगह लगेगा डिड नोट। उसके बाद नो सेम यूज होगा, उसके बाद मी की जगह किसका यूज किया जाएगा, हिम का, अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला। तो इनडायरेक्ट बन जाएगा ही आस्क्ड मी हाउ आई डिड नॉट नो हिम। नेक्स्ट है द प्रिंस सेड टू द प्रिंसेस व्हाई डिड यू नॉट कम एट होम। द प्रिंस आस्क्ड द प्रिंसेस वाई, सेम यूज करेंगे वाई, उसके बाद यू चेंज हो जाएगा शी में, डिड नॉट चेंज हो जाएगा हैड नॉट में, कम एट होम। नेक्स्ट है अनुपम सेड टू हर हस्बैंड वाई डू यू नॉट ब्रिंग ए वॉच फॉर मी, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, हर हस्बैंड ऑब्जेक्ट सेम यूज किया जाएगा, इन्वर्टेड कोमा को हटा के वाई का यूज करेंगे, उसके बाद यू चेंज हो जाएगा ही में, अकॉर्डिंग टू सन फार्मूला। डू नोट का यूज हुआ है इसलिए इसको चेंज कर देंगे डिड नोट में, यानी कि ही के बाद डिड नोट का यूज किया जाएगा। उसके बाद ब्रिंग सेम यूज होगा, ए वॉच सेम यूज होगा, फॉर मी की जगह किसका यूज किया जाएगा, फॉर हर का। तो इस प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं नेगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का थर्ड पार्ट आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस के बाद रिपोर्टेड स्पीच में असर्टिव सेंटेंस का यूज करके उसके बाद कोमा का यूज करके क्वेश्चन टैग को जोड़ा जाता है। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल बताया गया है, यू नो मी असर्टिव सेंटेंस का यूज है रिपोर्टेड स्पीच में यानी इन्वर्टेड कोमाज के अंदर, उसके बाद कोमा का यूज करके डोंट यू जो कि क्वेश्चन टैग है उसका यूज किया गया है। तो इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे चेंज करेंगे, तो इसमें ये रूल बोलता है कि जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे, जो क्वेश्चन टैग के लिए यूज किया है, जैसे यहाँ पे डोंट यू का यूज किया है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करेंगे और इन्वर्टेड कोमा को हटाकर आप ई फॉर वेदर का यूज करेंगे। उसके बाद जो जनरली हम चेंज करते हैं डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में, जनरल रूल्स को फॉलो करके वो हम करेंगे। एग्जाम्पल से देखते हैं, सी सेड टू मी यू नो मी डोंट यू, तो सेड टू मी चेंज हो जाएगा आस्क्ड में, सी आस्क्ड मी, इन्वर्टेड कोमा को रिमूव करेंगे, इफ़ का यूज करेंगे या फिर वेदर का यूज करेंगे, यू नो मी चेंज हो जाएगा आई न्यू हर में, जनरल रूल्स फॉलो करके। उसके बाद डोंट यू जो कि क्वेश्चन टैग इसमें एक्स्ट्रा यूज किया गया था, उसको हम इनडायरेक्ट टेंस में इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है प्रभा सेड टू मी यू विल हेल्प मी वॉन्ट यू, तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड मी। उसके बाद इन्वर्टेड कोमा को हटाकर इफ़ का यूज करेंगे, यू हेल्प मी चेंज होगा आई वुड हेल्प और जनरल रूल्स को फॉलो करके। उसके बाद वॉन्ट यू जो कि एक क्वेश्चन टैग एक्स्ट्रा यूज किया है डायरेक्ट स्पीच में, उसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करेंगे। नेक्स्ट है मुकेश सेड टू मी यू लाइक स्वीट्स डोंट यू, तो डोंट यू इसमें क्वेश्चन टैग है, इसको हम इनडायरेक्ट स्पीच में यूज नहीं करेंगे, बाकी हम चेंज करेंगे। मुकेश आस्क्ड मी इफ यू लाइक स्वीट चेंज हो जाएगा आई लाइक्ड स्वीट्स में। उसी प्रकार से नेक्स्ट है अशोक सेड टू संजय यू डिडंट सी हर लास्ट नाइट डिड यू क्या हुआ एक्स्ट्रा क्वेश्चन टैग, इसको हम यूज नहीं करेंगे इनडायरेक्ट में। तो सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड में। अशोक आस्क्ड संजय, अशोक आस्क्ड संजय इफ ही हैड नॉट सीन हर
द प्रीवियस डे, तो यू डिडंट सी हर चेंज हो जाएगा ही हैड नॉट सीन हर लास्ट नाइट चेंज हो जाएगा द प्रीवियस नाइट में। नेक्स्ट दोस्तों पार्ट नंबर 4 आ जाता है, जिसमें बताया गया कि किसी डायरेक्ट स्पीच में क्वेश्चन और आंसर एक साथ दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर आप एग्जांपल देखें, ही सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर, आई सेड यस। तो यहाँ पे क्वेश्चंस और आंसर 2 दिए गए हैं और आंसर किस में दिया गया है, यस और नो में। तो इनडायरेक्ट स्पीच में इसको हम किस प्रकार बदलेंगे वो समझते हैं। ही सेड टू मी डिड यू राइट ए लेटर, इसको सिंपल चेंज करेंगे जैसे कि हम ऑलरेडी चेंज करते हुए आए हैं। ही आस्क्ड मी इफ़ आई हैड रिटन ए लेटर, जनरल रूल्स को फॉलो करके इन्वर्टेड कोमा का सेंटेंस चेंज कर दिया। उसके बाद आई सेड यस, इसको हम लिख सकते हैं 2 प्रकार से, आई रिप्लाइड इन द अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब यस मीनिंग, अफर्मेटिव का मतलब होता है यस में। तो आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, या फिर इसको सिंपल चेंज कर सकते हैं जो आप ऑलरेडी करते हुए आए हैं। आई सेड डैट आई हैड। नेक्स्ट देखते हैं, सी सेड टू मी कैन यू डू दिस वर्क, आई सेड नो। तो पहले हम इसको चेंज करेंगे। सी आस्क्ड मी इफ़ आई कुड, कैन को किस में चेंज करेंगे, कुड में। डू दिस वर्क चेंज हो जाएगा डू डैट वर्क में। उसके बाद आई सेड नो को चेंज करेंगे, आई रिप्लाइड इन नेगेटिव, या फिर आई सेड डैट आई कुडंट। नेक्स्ट है, मोहन आस्क्ड डू यू फील थर्स्टी, आई सेड यस आई डू। तो पहला चेंज करेंगे, मोहन आस्क्ड इफ़ आई फेल्ट थर्स्टी, आई रिप्लाइड इन अफर्मेटिव। आप सिंपल लिख सकते हैं, यस और नो में इनके आंसर आए हुए हैं, तो आप या तो अफर्मेटिव यस के लिए अफर्मेटिव लिखिए, या फिर नो के लिए और नो के लिए आप नेगेटिव का यूज करिए। नेक्स्ट इंटरोगेटिव सेंटेंस का 5th पार्ट आ जाता है, जो कि काफ़ी ईजी है या हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। इसमें बताया गया है कि रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में हो और रिपोर्टेड स्पीच में शैल और विल का प्रयोग किया गया है। जब आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो आप शैल विल को चेंज करेंगे शुड और वुड में, ये आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। लेकिन ज़्यादा बेटर किसको माना जाएगा, जब आप शैल और विल को चेंज करेंगे वुड में, यानी कि आई वुड, आई शुड, वी शुड के बदले अगर आप आई वुड, वी वुड का यूज करेंगे वो ज़्यादा बेटर माना जाएगा। और आज के टाइम पे शैल का यूज नहीं किया जाता, इसलिए विल का यूज ज़्यादातर किया जाता है, आप वुड का ही यूज करेंगे। मोनिका सेड टू मी विल यू लव मी, मोनिका आस्क्ड मी इफ़ आई वुड लव हर, विल यू लव मी चेंज हो जाएगा इफ़ आई वुड लव हर। ही सेड टू मी शैल आई पास द एग्जामिनेशन, तो क्या बनेगा, ही आस्क्ड मी, इफ़ का यूज करेंगे, फिर शैल आई पास द एग्जामिनेशन को चेंज कर देंगे, ही वुड पास द एग्जामिनेशन, जैसा कि फर्स्ट पार्ट में पढ़ा है। नेक्स्ट इसका पास्ट नंबर 6 आ जाता है, जिसमें बताया गया है कि अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, रिपोर्टिंग वर्ब किस में है, पास्ट टेंस में, और रिपोर्टेड स्पीच में किसका यूज किया गया है, शैल आई का या फिर शैल वी का। तो शैल आई और शैल वी का जब यूज किया जाता है तो इसको रिक्वेस्ट माना जाता है। क्या माना जाता है, रिक्वेस्ट, प्रार्थना। जब आप इनडायरेक्ट में इसको चेंज करेंगे तो आप शैल के बदले शुड का यूज करेंगे, ना कि वुड का। जैसे कि हमने 5th में पढ़ा था वैसे हम यूज नहीं करेंगे जब शैल आई या फिर शैल वी का स्टार्टिंग में यूज किया गया हो। सेंटेंस देखते हैं, माई यंगर ब्रदर सेड टू मी शैल आई गो टू द सिनेमा। तो मेरा छोटा भाई मुझसे पूछता है कि क्या मैं सिनेमा देखने जा सकता हूँ। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करेंगे, माई यंगर ब्रदर आस्क्ड मी, सेड टू चेंज हो जाएगा आस्क्ड मी में, और इन्वर्टेड कोमा को हटा के इफ़ का यूज करेंगे। उसके बाद शैल आई गो टू द सिनेमा चेंज हो जाएगा ही शुड गो टू द सिनेमा, जनरल रूल्स को फॉलो करके। सी सेड, नेक्स्ट है सी टोल्ड मी शैल आई स्विच ऑन टीवी, ये भी एक प्रकार से रिक्वेस्ट है। तो यहाँ पे सिंपल चेंज करेंगे सी टोल्ड मी को सी आस्क्ड मी में। उसके बाद इफ़ का यूज करेंगे और शैल आई स्विच ऑन टीवी को चेंज करेंगे सी शुड स्विच ऑन टीवी। आगे दोस्तों बताया गया है कि रिपोर्टेड स्पीच में इंटरोगेटिव सेंटेंस का यूज किया जाता है। तो इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम उसको चेंज करते हैं तो हम उसको असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। कैसे बदलते हैं वो टेबल से समझते हैं। तो यहाँ पे इंटरोगेटिव को असर्टिव सेंटेंस में चेंज किया गया है। अगर इंटरोगेटिव है डू यू गो तो असर्टिव उसका बनेगा यू गो। डज ही रीड का असर्टिव सेंटेंस बनेगा ही रीड्स। डिड शी गो चेंज हो जाएगा सी वेंट में। कैन ही नॉट स्पीक इंटरोगेटिव चेंज हो जाएगा ही कैन नॉट स्पीक असर्टिव में। हैव यू ए बुक यू हैव ए बुक। वेयर डू यू लिव
वेयर यू लिव। हाउ शैल वी गो चेंज हो जाएगा हाउ वी शैल गो में। वैन डिड ही कम चेंज हो जाएगा वैन ही केम। हु आर यू चेंज हो जाएगा हु यू आर असर्टिव सेंटेंस में। और हु रोट द रामायणा चेंज हो जाएगा हु द रामायणा रोट। तो ये कुछ इंटरगेटिव सेंटेंसेज है, उनको हम असर्टिव सेंटेंस में इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने सेंटेंसेस का सेकंड पार्ट यानी कि इंटरगेटिव सेंटेंसेस कवर किया है। इंटरगेटिव सेंटेंसेस यानी क्वेश्चंस डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे चेंज करते हैं उसके रूल्स आज हमने पढ़े हैं, समझे हैं और इनके एग्जाम्पल भी कवर किए हैं। आज की वीडियो आपको कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया उस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो थैंक यू दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जी जान लगाकर पढ़ाई करिए। बेस्ट ऑफ लक सभी को। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।